किए हुए हैं। इट शोज कि जो मुल्क गरीब होता है, जिस मुल्क के पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो मुल्क हमेशा डिपेंड रहता है दूसरे मुल्कों पे। दैट्स द रीजन व्हाई जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ को हमेशा जो है वो डाउन रखने की कोशिश की गई है। और वेस्टर्न पावर हमेशा आपने देखा होगा कि उन्होंने ग्लोबल साउथ पे डोमिनेट किया है, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे वो फ्रेंच एम्पायर हो, पोर्टुगीज हो, और अब आप देखें उसके बाद सोवियत यूनियन और फिर अमेरिका ने जो डोमिनेट किया है ग्लोबल साउथ पे। और ग्लोबल साउथ चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका हो, ये वो कंट्रीज हैं, ये उस ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। जो ममालिक हमेशा जो है वो डोमिनेटेड रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। लेकिन जब से चाइना ने राइज किया है, जब से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हुई है, जब से रशिया ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया दोबारा से अमेरिका को, तो एक ड्रीम कहा जा रहा है जो कि अमेरिकन ड्रीम था, या ये कहा जा रहा था कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री है, जो अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर है ये हमेशा कायम रहेगा। जो 1991 के बाद अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट आया था, वो मूवमेंट जो है वो अब चैलेंज हो रहा है। और 2017 से 2017 से हम इस चीज को देख रहे हैं कि अमेरिका परेशान है कि कहीं चाइना अमेरिका से लीड ना ले जाए, और जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं उनको लीड ना कर ले, उनका बेसिकली लीडर ना बन जाए। अब देखिए, जो ग्लोबल नॉर्थ है, जिसमें नेटो है, G7 है, इसके अलावा अमेरिका के डिफरेंट अटलांटिक अलायंसेज हैं, उन मुल्कों को लीड कर रहा है अमेरिका। अगर चाइना का ये अलायंस ब्रिक्स जो अभी तक कामयाब हो रहा है, अगर ये 15 साल में और तगड़ा हो गया और कामयाब हो गया, तो जो ग्लोबल साउथ का लीडर होगा वो रशिया नहीं होगा, वो इंडिया नहीं होगा, इट विल बी चाइना। चाइना ग्लोबल साउथ का लीडर होगा, और एक तरफ ग्लोबल साउथ का ब्लॉक नजर आएगा आपको अगले 20 साल में, और एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ का ब्लॉक नजर आएगा। और हमें आने वाले वक्त में जो एक तरह से सिविलाइजेशनल या एक तरह से इंटेंसिटी है, या जो आपस में एक तरह से इख्तलाफात हैं ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के, ये आपको ज्यादा नजर आएंगे। दैट्स द रीजन व्हाई डोनाल्ड ट्रंप साहब हर उस मुल्क के पीछे पड़ रहे हैं, हर उस मुल्क को जो है वो सख्त निगाह से देख रहे हैं कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट का खिलाफ आने वाले वक्त में जो है वो कदम लेगा। कल मार्को रूबियो साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया एक पॉडकास्ट में, जब उनसे पूछा गया कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या रहा इंडिया और अमेरिका का, क्या वजह है अमेरिका ने एकदम इंडिया पे जो है वो ये टैरिफ लगा दिए 25%। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा बोन ऑफ कंटेंशन वॉज इंडिया रशिया ले रहा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात की, और बड़ा जबरदस्त उनका 35 मिनट का इंटरव्यू है जो उन्होंने एक पॉडकास्ट पे कल दिया। द थिंग इज दैट अमेरिका का जो इंडिया से मसला हुआ है, एक तो ब्रिक्स का मसला भी है, दूसरा वो पूरी तरह से चाइना को कंटेन नहीं कर पा रहा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल भी ले रहा है, असला भी ले रहा है, और जो रशिया है वो एक तरह से चाइना के अलायंस है और ब्रिक्स का वो हिस्सा है। सो दिस इज अ मेन रीजन व्हाई अमेरिका कह रहा है कि इंडिया ने हमसे वादा किया था 2015 में कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम पूरी तरह से चाइना को कंटेन करेंगे और रशिया के ताल्लुकात को भी हम गौर से देखेंगे। अब आप जो है रशिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे कर रहे हैं, आप चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, हमारे साथ जो है वो आप चीट कर रहे हैं। तो दैट्स द रीजन व्हाई, ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं कि क्यों अमेरिका इस टाइम नाराज है भारत से और बहुत सारे और ग्लोबल साउथ के ममालिक से, लाइक आप ब्राजील कह लें, क्योंकि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने भी एक बहुत सख्त बयान दिया कुछ दिनों पहले अमेरिका से रिलेटेड, और कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से लेकर चलेंगे। तो बात यह है कि ये सारे ममालिक इस टाइम बहुत वरी हैं, और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ बयानात के बारे में बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले कुछ 6-7-8 महीनों में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे हमें अंदाजा हो रहा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक नया अलायंस बनाना चाह रहे हैं, या ये जो ब्रिक्स लेड अलायंस है, जो ग्लोबल साउथ का एक नया अलायंस है, इकोनॉमिक अलायंस है, इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, रिमेंबर, ये एक इकोनॉमिक अलायंस है जो कि डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली भी नो डाउट कि वो उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है इनडायरेक्टली, बट ये बेसिकली एक इकोनॉमिक अलायंस है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए, जिसके बाद मैं अपनी वीडियो को आगे जारी रखूंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिसंबर में एक बात की अपने सदर बनने के तकरीबन 1 महीने बाद, अभी उन्होंने हलफ नहीं लिया था लेकिन उन्होंने एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि इफ ब्रिक्स ट्राइज टू रिप्लेस द यूएस डॉलर दे कैन गो फाइंड अनदर सकर नेशन नॉट ऑन माई वॉच। अच्छा, ये बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट है, कुछ अल्फाज इसमें जो है वो आप कह सकते हैं बड़े सख्त स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अगर ब्रिक्स के लोग जो हैं वो इसी तरह जो है वो डॉलर को रिप्लेस करने की उन्होंने कोशिश की, तो फिर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको फिर मैं दफना के रख दूंगा। ये मैं कुछ अल्फाजों को जो है वो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आपको उनकी लैंग्वेज का पता ही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं। कहने का मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर ब्रिक्स के पीछे आते हैं तो वो इसलिए आएंगे कि कहीं ये डॉलर की डॉलराइजेशन ना कर दे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस टाइम जो कंट्रीज हैं दुनिया के, उनके जो रिजर्व्स हैं 60% दुनिया के कंट्रीज के जो रिजर्व्स हैं 60% वो डॉलर्स में है। लेकिन अगर ये नई करेंसी आ जाती है तो कहा जा रहा है माहिरीन के मुताबिक, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि 2040 तक जो डॉलर के रिजर्व्स हैं 60% से कम होकर वो तकरीबन 45 या 50% हो जाएंगे, जिससे डॉलर को और नुकसान होगा और अमेरिका जो है उसकी जो इकोनॉमी है उसको इफेक्ट पड़ेगा। याद रहे, अगर इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता है तो फिर आप फौज को भी हेल्प नहीं कर सकते। इकोनॉमी, मिलिट्री और आपका जो डिप्लोमेटिक स्टांस है ये हमेशा जुड़े रहते हैं एक साथ। तो इकोनॉमी बड़ी जरूरी है, अगर इकोनॉमी तगड़ी नहीं